Hello guys, welcome to Hiral's channel. Now we are here starting with the living values. कुछ भी शुभ काम करने से पहले हमको हमारी मोरल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. जितनी भी एजुकेशन होगी, जितना भी सब कुछ होगा, पर हमारा बिहेवियर, हमारा वैल्यूज़, हमारी मैनर्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. So here we will start the chapter number 1, that is the effective prayer. Now what do you mean by the effective? The effective means the thing, the prayer which you do in your life, the thing that you do that's become very effective after a certain period of time. Means you can see the changes of the upcoming lives. Now here is an effective prayer of life. Here is ये स्टैंडर्ड 8 की बुक है, पर इससे सभी बच्चे देख सकते हैं, लाइक टू लर्न मोरल वैल्यूज़. ओके, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मैटर करता नहीं है. तो हियर द फर्स्ट इज़ फादर आई थैंक दी फॉर द नाइट and for the pleasant morning light. So here I will explain that the father is telling that I thank thee for the night. वो अपनी रात के लिए बहुत शुक्रिया है. And also the pleasant morning light, मतलब नाइट जो आती है और फिर उसके बाद जो प्लीजेंट मतलब उसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है शांति, अगर हम बोल सकते हैं पसंदीदा चीज़. एंड फॉर द प्लीजेंट मॉर्निंग नाइट. नाउ हियर द सेकेंड, हियर इसका पिक्चर है, लाइक नाइट के बाद जो प्लीजेंट मॉर्निंग आती है, जो सनशाइन आता है, द फर्स्ट रेज ऑफ द लाइट that is so pleasant that they feel so calm and feel so peace. Now for the rest and food and loving care and all that makes the world so fair. So for the rest मतलब अभी बोल रहे हैं कि जो फूड और लविंग केयर जो हमारे लिए जो दिया है हमारे पेरेंट्स ने और हमारे रिलेटिव्स ने, उसमें वो थैंकफुल है. मतलब हम कुछ, अगर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भगवान से मांगे तो सब भगवान के लिए टेंपल क्यों जाते हैं? कुछ मांगने के लिए, या मुझे ये एग्ज़ाम में पास करा दो, मुझे ये करा दो, मुझे वो करा दो, सब कुछ मांगने के लिए. ठीक है, पर हम यहाँ मांग नहीं रहे, ये प्रेयर में सब थैंकफुल है. मतलब जो हमारे में है वो हम खुश है, वो यहाँ पे मीन कर रहा होता है. सो वॉट द रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर एंड दैट ऑल मेक्स द वर्ल्ड सो फेयर. फेयर मतलब जो अनफेयर फेयर वाला फेयर होता है ना, उसमें ये वाली बात थोड़ी सी कनेक्ट होती है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है. जो फूड और लविंग केयर जो हमारे बिलोंगिंग से हमें मिल रहा है वो पूरे दुनिया को बहुत सही बना रहा होता है. वैसे नाउ द थर्ड वन इज़ हेल्प मी टू डू द थिंग्स आई शुड टू बी टू अदर्स काइंड एंड गुड. सो हियर ऑल्सो ही इज़ like the author we can say is trying to tell that help me to do the things. ऐसी चीज़ों के लिए मुझे मदद करनी चाहिए किसी और की, टू बी टू अदर्स मतलब दूसरों के लिए, और काइंड और गुड रहना चाहिए. मतलब मुझे ऐसी शक्ति देना जो मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं और दूसरों के ऊपर मैं काइंड रह सकूं. नाउ द फोर्थ वन इज़ इन ऑल आई डू एट वर्क और प्ले टू ग्रो मोर लविंग डे बाय डे. मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं खेल रहा हूँ, वो मुझे क्या रिज़ल्ट में दे रहा है? मुझे ग्रो कर रहा है. मुझे क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है. मुझे दिन पर दिन जो मैं काम जो प्ले कर रहा होता हूँ वो मुझे ग्रो कर रहा है और मुझे मोर लविंग, मतलब जो वो काम कर रहा है या कोई बच्चा है जो वो खेल रहा है वो पसंद करता है वो काम करने के लिए, वैसा बोलने का ट्राई कर रहा है. तो डे बाय डे मतलब जो हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेज आते हैं उसमें. नाउ हियर इज़ द चैप्टर 2. सो वी विल सी दिस चैप्टर बाय द नेक्स्ट लेक्चर. सो यही था द चैप्टर नंबर 1 एंड इफ़ेक्टिव प्रेयर. सो स्टार्ट में मैंने सब मोरल वैल्यूज़ और सब दिया, पर एंड में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी डिग्री हो, कोई भी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, मतलब आप इतने सही इंसान हो, पर अगर आपके पास मैनर्स ही ना हो और कोई बिहेवियर मतलब वो ना हो जिससे पर्सनालिटी पड़ती है, लाइक कैसे आप कोई इंसान या कोई स्ट्रेंजर को बुलाते हो, द फर्स्ट इम्प्रेशन वो आता है. वो नहीं कहता द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. जो पहले इम्प्रेशन बन गई वही वो थ्रू आउट द
अब जब तक वो इंसान के साथ हो वो इम्प्रेशन रहेगी और वो ही आपको दिमाग में आएगा। यही एक मैसेज था। और हमें एक मैं और भी बोलना चाहूँगी कि आपको हमेशा प्रेयर करना है सुबह उठ के, क्योंकि जो प्रेयर है वो होप में कन्वर्ट होता है और वो होप कोई अपकमिंग लाइफ में जो आपका ड्रीम हो वो कंप्लीट करता है। मतलब आप अपने ड्रीम को पहुंचते हो, उसको पहुंचने के लिए नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रेयर ही एक ज़रिया है जिसमें आप खुद पे ट्रस्ट कर पाते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर विजिटिंग द हीरल्स चैनल। हियर आपको कुछ ना कुछ सही और समझदार के लिए समझने के लिए अपनी लाइफ में कुछ हेल्प करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।